जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के वीकली सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं नए साल में 2024 में। और तमाम दोस्तों को बहुत जो है मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर हो। और हम दुआ करते हैं सब दोस्तों के लिए। ये साल आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम ट्रेडर हजरात के लिए जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, व्यूवर हैं, वैसे बरकत हो और कामयाबी मिले। और हम इसमें अपने जो वो ख्वाब हैं, अपना ड्रीम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने में कामयाब हों। तो इंशाल्लाह हम तमाम दोस्त मिलके इस साल में मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी कामयाबी लेंगे और हम राइट डायरेक्शन में रखते हुए इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम एक दूसरे से तहैया करते हैं कि ये इस साल में हम बहुत अच्छा टाइम देके इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे निकलेंगे, कामयाबी लेंगे और प्रॉपर एक बिजनेस की तरह इसको बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मजीद आगे चले हम बताते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। ये एक क्योंकि एक रिस्की बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस का बिजनेस है, तो इसलिए प्रॉपर इसको हमें सीखना है, उसके बाद आगे जाना है ताकि इस फील्ड में हम अच्छे तरीके से कामयाबी ले सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ये साल में जो हमारा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कितना मूव किया है और कहाँ तक इसने लो लगाया और कहाँ तक हाई लगाया। और आने वाले साल में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मंथ का जो कैंडल्स हैं, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने हमारी एक बहुत जो जितने भी एनालिसिस दिए बड़ी रिस्पेक्ट की। और जो जो एरिया इस साल में प्रीवियस साल में हमने आप दोस्तों को बताया, इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको ना सिर्फ रिस्पेक्ट किया, आप दोस्तों को बहुत अच्छी जो मूव देखने को लंबी लंबी मूव भी मिली और शॉर्ट टर्म में मूव मिली। तो होप सो इंशाल्लाह ये आने वाला साल भी हमारे लिए इसी तरह बेहतरीन होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये प्रीवियस साल में 2023 में लो क्या लगाया और हाई क्या लगाया और मार्केट ने कितना मूव किया, तो इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम ओवरऑल देखेंगे 12 मंथ में मार्केट ने किस तरह मूव किया और आपको कौन कौन सी अच्छे लेवल की ट्रेड देखने को मिली, तो ओवरऑल हम देखें कि ये हमारा लो पॉइंट है, जो 1800 यानी कि 6.87 का एरिया है, यानी 1806.87 का एरिया। ये हमारे पास लोएस्ट हमारे इस प्रीवियस 2003 में लोएस्ट पॉइंट था। जो हाई पॉइंट था 142.94 का एरिया, ये हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है। तो ओवरऑल मार्केट जो 336 जो है वो जो पॉइंट है इसने मूव किया। तो ओवरऑल आप इसको पिप में निकालें तो 3300 जो है 60 यानी कि कह सकते हैं जो पिप इसने मूव किया है। और ये बहुत अच्छी मूव है, जिसमें आपने देखा कि मार्केट ने जो जो है को टू टाइम जो है इस एरिया को रिटेस्ट किया है और वन टाइम जो हाईएस्ट पॉइंट लगाया। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं मार्केट इसी पूरी रेंज के अंदर पूरे साल जो है इसने मूव किया है और बहुत अच्छी अच्छी लोगों को मूव दी है। तो ओवरऑल हम अगर अब देखें इसका थोड़ा सा हम जो है एनालिसिस करें बड़े टाइम फ्रेम में, हम छोटे में तो जाके इंशाल्लाह देखेंगे। तो ओवरऑल हम अभी क्योंकि फर्स्ट हमारी वीडियो है नए साल की, तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्लोजिंग देखें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे ऊपर जो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और ये एरिया बन रहा था कि 92.29 का एरिया, इससे ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दी थी कोई भी मंथली। लेकिन इस साल में आप देख रहे हैं कि इसने क्लोजिंग जो है 2062 के एरिया तक जाके इसने क्लोजिंग दी है। जो मैं बार बार कह रहा था कि अगर इसने मंथली क्लोजिंग दे दी तो ईयरली क्लोजिंग भी आपको जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगी। तो ऐसा ही आपने देखा कि किसी प्रीवियस आज तक जो भी हिस्ट्री है गोल्ड की, इससे ऊपर इसने मूव नहीं किया और ना ही ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। और ये वाहिद साल है जहाँ पे ऊपर जाके आपको क्लोजिंग मिल रही है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं ओवरऑल जो इसकी कंक्लूजन हम निकालें तो ये एक हमारा आप
साइडवे एरिया बन गया, ज़ोन बन गया, एक जो बड़ा-सा ज़ोन बन गया और यहाँ के जो इससे ऊपर-ऊपर जो मार्केट है अभी ज़्यादातर मूव कर सकती है और आप देख रहे हैं कि अगर नीचे इसने पुल बैक भी मारा तो ये एक अच्छा जो एक सपोर्ट लेवल, एक अच्छा ज़ोन लेवल साबित हो सकता है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम में है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रीवियस साल में इसने 336 पे जो है पॉइंट और 3,360 पे जो है इसने मूव दी है। तो ओवरऑल अगर हम इसको वीकली देखते हैं तो वीकली फ्रेंड आप देखें कि हमारे पास ये एक बहुत अच्छे लेवल थे जहाँ पे आके इसने बहुत अच्छी-अच्छी हमें पुल बैक दिए और बहुत अच्छी हमें ट्रेडिंग दी और यहाँ पे हम अरे आप दोस्तों को बड़ी अच्छी पॉइंट पे हमने आपको बाय भी यहाँ से भी बाय करवाया, ऊपर से सेलिंग जब स्टार्ट हुई तो हमने सेल करवाया। बड़ी-बड़ी मूव अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको गोल्ड की बताई और अल्हम्दुलिल्लाह जो मूव वैसे ही इसने गोल्ड ने मूव किया। तो ओवरऑल ये पोजीशन है अभी ओवरऑल ये जो वीकली देखते हैं तो वीकली ये पोजीशन है ये एक आप विक्ट्री का निशान सा बना हुआ है जो लास्ट में हमारे पास है तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये इसको पुल बैक करती है तो फिर एक हमें नया जो सेटअप है जो नई स्विंग है वो हमें मिल सकती है और इस तरह जो मार्केट जो है वो मूव कर सकती है और अगर इसको ही डे में हम देखें तो डे का तो ऑलरेडी हमारे पास सेटअप मौजूद है अगर हम ओवरऑल करें तो ये हमारे पास बेस है ये फर्स्ट पल्स वे है ये करेक्टिव पल्स है और करेक्टिव वे और इस तरह मार्केट जो है अभी आप देख रहे हैं डेली में इस तरीके से मूव कर रही है 148 तो ये है कि मार्केट जैसे ओपनिंग में भी गैप के साथ ओपन हो सकती है और ये डबल टॉप आपको भी मिल सकता है और अगर थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो ये हमारे पास एक जो मूविंग एवरेज आप नीचे आप देख रहे हैं मूव कर रही है इसको रीटेस्ट करके भी मार्केट ऊपर जा सकती है लेकिन ओवरऑल हम क्योंकि हमने तो छोटा टाइम फ्रेम में जाके काम करना होता है तो छोटे टाइम फ्रेम में हमने स्विंग इसके देखने होते हैं तो हमारे पास H4 में भी देखें तो ये पल्स वे है ये करेक्टिव वे है और ये पल्स वे ये करेक्टिव वे बन रहा है तो ओवरऑल मार्केट अगर इस एरिया पे जाके भी कोई अच्छी कैंडल हमें पुल बैक की यानी कि बाय की मिल जाती है तो हम यहाँ से भी एक अच्छी जो है बाय ले सकते हैं और ये एरिया हमारे पास मौजूद है 2057 का एरिया यानी कि 2057 के एरिया के पास पास अगर हमें अच्छा पुल बैक मिल जाता है अच्छी कैंडल मिल जाती है तो हमें एक अच्छा नया स्विंग जो है जो फर्स्ट स्विंग ये था सेकंड स्विंग यहाँ से ऊपर आपको हमें मिल सकता है तो ये गोल्ड की सूरत हाल थी होप्स हो कि आप इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट रिस्क और वाट को देखते हुए गोल्ड को बहुत अच्छी जगह से आप ट्रेड करेंगे बहुत डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसलिए इसको डिस्कस किया कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना कि चाहिए कि पिछले साल में गोल्ड ने कितना मूव किया और कितने लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम दी है और कितने लोग यहाँ से कंगाल हुए हैं क्योंकि गोल्ड देता भी बहुत है और लेता भी बहुत है और अगर हमने अच्छी प्लानिंग ना की अच्छा सेटअप ना बनाया मनी मैनेजमेंट का ख्याल ना रखा तो ये जो 336 पॉइंट है ये आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएंगे और अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से आगे चला तो हम इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं जी फ्रेंड तो नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो यूरो यूएसडी है यूरो यूएसडी को ओवरऑल हम देखें तो इसकी भी अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस साल की जो मूव देखें जो 12 मंथ की है तो वो भी कैलकुलेट करें तो आपको अभी हम बताते हैं कि इसने पूरे साल में कितना मूव किया है जी फ्रेंड तो अगर हम यूरो को पूरा कैलकुलेट करें 12 मंथ से इसके में जो लो लो आया पूरे साल में 1.0459 का एरिया है और हाईएस्ट पॉइंट लगाया 1.1262 का एरिया है तो इसके बिटवीन में इसने मूव किया है ये तकरीबन 802 पिप है तो गोल्ड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है लेकिन ओवरऑल आप देखिए इस रेंज में पूरा साल इसने मूव किया है और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो आपको यही 802 पिप जो है आपको हज़ारों पिप में कैलकुलेशन होगी क्योंकि इसकी मूव जो होती है इसके अंदर ही बार बार होती है तो ये तो था हमारे पास जो है मंथली यूरो और यूरो को अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी इसने जो मंथ का जो
जो जो स्विंग है वो उसी तरीके से अपने जो सेल में है, और इसका जो एक प्रीवियस एरिया था इसने उसी को रीटेस्ट किया। तो अगर नेक्स्ट कैंडल बिरिश में क्लोज होती है मंथ की, तो दोबारा नीचे को गोल्ड जो है बड़े टाइम फ्रेम में, सॉरी यूरो है जो नीचे को मूव कर सकता है। और अगर हम इसको वीकली देखते हैं, तो वीकली क्या पोजीशन है जी गोल्ड यूरो वर्सेस यूएसडी की। तो वीकली अगर हम देखें तो फ्रेंड इसके अंदर ही इसने मूव किया है, और ये किस्म की रेंज है, ये रेंज से ऊपर जाएगा तो फिर कह लें कि ईयर का जो है जो एरिया क्रॉस होगा, और अगर इससे नीचे जाएगा तो ये भी ईयर का लो क्रॉस होगा। तो इसके अंदर इसने मूव किया है। अगर हम डे की बात कर लेते हैं, तो डे में क्या पोजीशन है, डे में एक ज़बरदस्त किस्म का इसने जो स्विंग बनाया है, और ये स्विंग इसी तरीके से मूव कर रहा है। और अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो ये प्राइस जो है मज़ीद इस जगह तक आ सकती है, और यहाँ पे एक नया आपको बाय का स्विंग मिल सकता है। और H4 में अगर देखें तो H4 में फ्रेंड आपको एक अच्छा जो है मूव मिल रही है, और बहुत नीचे से मिल रही है। लेकिन ओवरऑल ये रिसेंटली एक अच्छी मूव है। अगर अब इसको H4 के हिसाब से देखें तो आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है 1000 वाला, 1.1 का। तो यहाँ से आपको मज़ीद एक अच्छी नई मूव जो है बाय की आपको मिल सकती है। ये तो था कि यूरो। अभी हम आ जाते हैं पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी को अगर मंथ में देखें तो इसकी क्या पोजीशन है, इसने कितना मूव किया है, पूरे साल में कितने पेपर इसने मूव किया है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको अभी बताते हैं। जी फ्रेंड, तो इसका जो पाउंड वर्सेस यूएसडी को ओवरऑल हम देखें तो इसका लो पॉइंट है 1.1802, वो पूरे साल का जो लोएस्ट पॉइंट है हमारे पास। और जिसका हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास 1.3160, यानी 3160 का एरिया है, और नीचे 18 का एरिया है। तो ओवरऑल ये 1358 पे बनते हैं जो पूरे साल में इसने मूव किया है। तो ओवरऑल ये हमारे पास इसकी पूरी साल की रेंज है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जो मूव इसने बहुत पहले की है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें हुई है, लेकिन इस साल में बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि इसकी मूवमेंट हुई है। लेकिन इसको अगर हम वीके मंथ में ही देखें तो मंथ में अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेल है। और अगर नेक्स्ट कैंडल हमें ये कैंडल जो बिरिश में अगर हमारी बनती है, तो ये दोबारा यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में बिरिश इसकी जो कैंडल बनने के बाद ट्रेंड जो है जो सेल का हो सकता है जो मंथली होगा। और अगर इसको हम वीकली देखें तो वीकली ये एक आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक नेक लाइन है। इससे ऊपर ऊपर अभी आप देख रहे हैं इसको बाय है, और ये अगर इसने हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न बना रखा है, लेकिन जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करता अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर है। और अगर डे की बात कर लेते हैं तो डे में इसको आप देख रहे हैं कि ये एक स्विंग इसका चल रहा है। ये यहाँ से अगर जो ऊपर से सेल है, और ये इसका करेक्टिव वे है। तो करेक्टिव वे मैंने आपको हमेशा बताया है कि करेक्टिव वे होता है कि जो मार्केट को जो करेक्शन होती है, और उसका जो करेक्शन करने के बाद मार्केट दोबारा उस सिमत पे मूव करती है। तो ओवरऑल ये डेली में देखिए तो इसने कैंडल ऐसी बना दी है, और मजीद आपको थोड़ा सा इसका पुल बैक मिल सकता है। पुल बैक तकरीबन 2600 का एरिया है, यहाँ तक ये डेली में नीचे कर सकता है। और अगर हम इसको H4 की नज़र से हम देखते हैं तो आप ये देखें, ये सूरत इसकी नज़र आ रही है। ये एक ज़बरदस्त किस्म के स्विंग है, और ये डबल टॉप बनाने के बाद इसने आप देख रहे हैं यहाँ पे भूख नीचे अगर ये इस एरिया को इसने क्रॉस कर दिया 1.2650 के एरिया को, तो देन यहाँ से एक बेहतरीन किस्म की जो सेल आपको मिल सकती है। अभी आयल में आ जाते हैं फ्रेंड। आयल को अगर मंथ के हिसाब से देखें कि पूरे साल में इसने कितनी मूव की है, तो इसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरा बता। तो आयल क्योंकि बहुत ऐसी आइटम है जिसमें ज़्यादा मूव होती है, और बहुत ज़बरदस्त पेयर है। अगर आपकी गिरफ्त इसमें मजबूत होती है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाने में कामयाब हो सकते हैं, इस तरह गोल्ड है। तो ओवरऑल देखें तो इसने पूरे साल में 64.02 लगाया, और इसने हाई पॉइंट लगाया
94.65 का एरिया है। तो ओवरऑल देखें तो इसने $30.63 जो है पूरी मूव की है पूरे साल के अंदर, के पूरे साल के अंदर $30, 30 साढ़े $30 के अंदर इसने मूवमेंट की है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा सा स्विंग है, और इस एरिया को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो आप यूँ समझ लें कि पूरे साल का जो लो है प्रीवियस ईयर का इस तोड़ देगा, और दोबारा मार्केट जो है नीचे मूव हो सकती है। बड़ा टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। और अगर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑयल की, तो ऑयल ज़्यादातर चलता है डिमांड सप्लाई पे। अगर कोई जंगी हालात होते हैं, कोई फंडामेंटली ऐसे इंटरनेशनल सिचुएशन होती है, तो ये राइज कर जाता है, इसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हम क्योंकि टेक्निकल बात कर रहे हैं तो टेक्निकल बुनियाद होती है नॉर्मल, अगर मार्केट चलती है कोई ऐसा इंटरनेशनल हालात नहीं होते। तो ओवरऑल वीकली भी देखें तो ये एक इसका छोटा सा स्विंग बन चुका है, और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर नीचे एक हमें प्राइसेस मिलेंगे। और डेली की बात कर लेते हैं। और डेली की सिचुएशन भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है वो स्विंग तैयार हो रहा है, और इस तरह मार्केट नीचे आपको जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। और H4 की बात करें तो H4 में भी आप देख रहे हैं कि ये जो एक बाय का सेटअप था, अभी ये सेल का सेटअप चल रहा है, और मार्केट इस तरह नीचे आपको देखने को मिल सकती है। आप भी आ जाते हैं जी US30 बहुत ज़बरदस्त पेयर है, इंडेक्स है, अमेरिकन इंडेक्स है, बहुत पावरफुल है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी हम कैलकुलेट बताते हैं करके कि इतने कितनी मूव की है। जी फ्रेंड, तो US30 जो है ये बहुत बताया मूवमेंट वाला पेयर है। तो इसने अगरचे प्रीवियस साल में आप देख रहे हैं कि मुसलसल इसने बाय ही दी है, लेकिन लास्ट में अगर 2022 में इसने एक अच्छा पुल बैक मारा, और उसके बाद इस साल के अंदर जो 2023 में इसने जो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास था वो 31.31,414 का जो एरिया है, और ऊपर जो हाईएस्ट लगाया तो इसने जो प्रीवियस हाई लगाया था वो उसको तोड़ दिया, और अब गोल्ड की तरह इसने भी हिस्ट्री में ऊपर जाके जाके जो है यहाँ पे आप देखें क्लोजिंग दी है। जो हाईएस्ट पॉइंट है आप इसका देख रहे हैं ओवरऑल, ये है 37,819 का एरिया, और इसने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल पास पास दी है। तो ये एक ऐसा पेयर है जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टॉप पे बगैर बहुत ज़्यादा जो है रिट्रेसमेंट लिए इसने बहुत ऊपर जाके मूव दी है। तो ओवरऑल साल की इसकी मूवमेंट को हम देखें तो जो 63-64 पेपर यानी 6,364 पेपर इसने मूव किया है, बहुत बड़ी मूव है। अगर ये इससे आप आइडिया कर सकते हैं, अगर इस पेयर में अगर आप मास्टर हो जाते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आप कितना इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगर हम इसको वीकली ये देखें तो वीकली की पोजीशन ये है कि मुसलसल ये एक मूव चली है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो पुल बैक नहीं हुआ। पुल बैक होता है तो यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है, देन फिर ये मजीद ऊपर स्विंग बना के जा सकता है। और अगर हम डेली में देखते हैं कि मुसलसल ये इम्पल्स वे ही है, इसके करेक्टिव वे बननी है। जैसे मैंने कहा यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है 36,000 तक, और यहाँ से फिर मजीद प्राइस हम ऊपर को देख सकते हैं। H4 में देखें तो इसका H4 में भी बहुत अच्छा स्विंग नहीं है, तो हमें जितना पुल बैक से मिलता है हम पुल बैक से इसको देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब US 100, ये भी इंडेक्स है, ज़बरदस्त किस्म का जो अमेरिकन इंडेक्स है। इसकी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसने पूरे साल में कितनी मूव की है, और ओवरऑल इसने कहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है, इसकी भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जी फ्रेंड, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इसने जो US 100 जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त इंडेक्स है, बहुत पैसे देता है अमेरिकन, हमारे पास इंडेक्स है। इसका जो लो पॉइंट है पूरे साल में 10,714 का एरिया है, और जिस इसने हाईएस्ट पॉइंट जो लगाया है और आप देख रहे हैं 17,004 का एरिया, बहुत बड़ी मूव की है। 6,290 पे इसने मूव दी है पूरे साल के अंदर, बहुत बड़ी मूव है। इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, और इसने भी हिस्ट्री में आज तक जितनी मूव हुई है टॉप पे जाके इस साल 2023 में इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितनी पावर में अभी आप इसको देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम वीकली इसको देखें तो वीकली इसका ये एक स्विंग इसने यहाँ पर बनाया है, जो एक अच्छा स्विंग है। जैसे ये एक छोटा सा स्विंग है, लेकिन अब प्रॉपर स्विंग ये है। लेकिन मार्केट दोबारा नीचे मूव हो सकती है इस स्विंग तक, और
फिर देन हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जाती है। डेली में देखें तो डेली का भी एक ये स्विंग तैयार हुआ हुआ है। H4 में देखें तो H4 में आप देख रहे हैं ओवरऑल ये इसकी बेस है और इस बेस को अभी इन्होंने फिलहाल तोड़ दिया है। तो लेट्स सी देखते हैं कि डबल टॉप लगाने के बाद या यहीं से थोड़ा सा जैसे कोई अच्छा पैटर्न बनाता है तो फिर इस तरीके से हम ऊपर से अपने सेल को देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी बीटीसी। बीटीसी आपको पता है दुनिया में क्रिप्टो का इसको किंग कहा जाता है, बहुत बड़ी मूव करता है। इसमें भी अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा 724 बना सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें छुट्टी कोई नहीं होती, हफ्तावार छुट्टी नहीं होती और आप 24 आवर इस पे काम कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसने पूरे साल में कितने पे हमें मूव दी। जी फ्रेंड, तो बीटीसी को अगर हम देखें पूरे साल में इसने लो पॉइंट लगाया है वो 16,349 का एरिया है जो इसने लो पॉइंट पूरे साल 2023 में लगाया है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है आप देख रहे हैं 44,777 का जो हाईएस्ट पॉइंट है। और इसने भी ऊपर जाके आप देख रहे हैं अच्छी क्लोजिंग दी मसलसल 1 2 3 4 4 महीने से मुसलसल ये ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि ये पांचवा जो महीना भी शुरू हो चुका है और जो साल भी शुरू हो चुका है, अभी भी बुलिश में आपको नज़र आ रहा है। और इसने जो टोटल जो मूव दी है इस साल के अंदर 28,428 पिप दी है, बहुत बड़ी मूव होती है ये। इसमें बहुत अच्छा आप पैसा बना सकते हैं अगर इसमें स्पेशलिस्ट आप बन जाते हैं। 28,428 पिप की ये टोटल मूव है। और इसके अंदर जितनी ऊपर नीचे इसने मूव किया आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब वीकली। तो वीकली भी देखें तो इसने इस तरीके से मूव किया है। ये इसकी बेस है, ये इम्पल्स वे करेक्टिव है और इस तरह मार्केट जो है ऊपर जो है मूव हो रही है। और डेली की हम बात कर लें तो डेली में प्रॉपर आप इसको ऊपर ही देख रहे हैं। इस तरह मार्केट जो है मूव होते हुए आप देख रहे हैं। और H4 की हम बात कर लें तो H4 में ये एक साइडवे एरिया बना हुआ है। मार्केट इसके अंदर इस तरीके से मूव हो रही है। इसको यहाँ से अगर नीचे आता है देन हम सेल देखें, अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर हम इसको बाय में देख सकते हैं। तो अभी आ जाता है जी नेक्स्ट यूएसटी जेपीवाई मंथली। हम इसकी हम एनालाइज करें तो ये इसने क्या हमें मूव दी है पूरे साल के अंदर, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। जी फ्रेंड, तो जो हमारे पास यूएस जेपी वाई है बहुत एक मेन हमारा पेड़ है। उसकी वजह यह है कि जो जितने यूएस डॉलर है जो उसमें इसकी बड़ी अहमियत होती है। गोल्ड के साथ उसको देखा जाता है और दूसरा हमारा व्यू किया जाता है कि इसकी क्या पोजीशन चल रही होती है। तो पूरे साल में इसने लो पॉइंट 127.408 का एरिया लगाया और जो हाई पॉइंट 151.901 का एरिया है। टोटल 24.494 जो है डॉलर इसने मूव दी है। और जो पूरे साल के अंदर एक अच्छी मूव थी और ये एक अच्छा एरिया था आप देख रहे हैं। जब इसने यहाँ पे इस वे पे इसको हाईएस्ट पॉइंट लगाया तो देन फिर इसने पुल बैक किया। पूरे साल में जो पुल बैक हुआ उसके बाद ये उस पोजीशन पे नहीं आया और अब मुसलसल ऊपर ही मूव होता हुआ नजर आ रहा है। और इसने हिस्ट्री में अपना जो प्रीवियस टॉप लगाया हुआ था वही इसने डबल टॉप लगा के मार्केट दोबारा नीचे आप इसको देख रहे हैं। और अगर हम इसको वीकली में देखें फ्रेंड तो वीकली की क्या पोजीशन है। वीकली की सिचुएशन ये है कि ओवरऑल हम इसको अगर इस तरीके से ओवरव्यू करते हैं तो यहाँ पे भी अगर बुलिश को कैंडल अच्छी हमें मिल जाती है तो ये यहाँ से दोबारा बाय में जा सकता है और यहाँ इधर से नीचे मूव दे के आपको दोबारा इसी एरिया तक आपको लोएस्ट पॉइंट तक मिल सकता है। ये तो खैर बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर हम डेली में बात करते हैं तो बहुत अच्छा इसका स्विंग नहीं है, लेकिन बिरिश में है। और अगर H4 देखते हैं H4 का एक ज़बरदस्त किस्म का स्विंग देख रहे हैं और मार्केट मुसलसल नीचे मूव होती हुई आप देख रहे हैं। पुल बैक पे आपको मजीद अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। अभी आ जाते हैं यूएसडी कैट जी। यूएसडी कैट की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसने पूरे साल में कितना मूव किया है। अच्छा पेयर है लेकिन ओवरऑल हम मंथ में देखें तो इसका ये एक कह सकते हैं एक पूरा जोन बनाया हुआ है, साइडवे एरिया बना हुआ है। इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम में ये मूव कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में कोई इसने हमें को बहुत अच्छा स्विंग नहीं दिया। जी फ्रेंड, तो अगर हम यूएसडी कैट की अगर हम बात करें तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है आप देख रहे हैं
कि जो इस साल में स्टार्ट में इसने लगाया 1.3114 का एरिया, और ऊपर वाला अगर देखें तो 1.3917 का एरिया है। इसके अंदर इसने मूव किया। ओवरऑल इसने 814 पेपर की मूव के अंदर रहते हुए अपनी ट्रांजैक्शन दी है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एक साइडवे एरिया था जिसके अंदर इसने मूव किया, बहुत अच्छा स्विंग नहीं दिया। और अगर थोड़ा सा वीकली देखें तो वो सेम आपको वही एक जोन टाइप नज़र आ रहा है। और अगर इसको डेली में देखें तो H4 में देखें तो H4 के अंदर आप देख रहे हैं कि इसने ये एक जो मूव दी है, लेकिन बहुत अच्छी इसकी मूव नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डेली में अगर देखें तो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अगर हमें थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो दोबारा मार्केट इस तरीके से उसी डायरेक्शन में नज़र हमें देखने को मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जी डेक्सी। डेक्सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डेक्सी की क्या पोजीशन है और इसने कितनी मूव दी है। जी फ्रेंड, तो डेक्सी ने जो पूरे साल में जो लो लगाया है 99.236 का एरिया है। और जो हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 107.043 का एरिया पूरे साल के अंदर, यानी कि 7.7118 डॉलर की इसने मूव दी है पूरे साल के अंदर। और अगर ओवरऑल हम देखें तो ये एक अच्छी मूव है, और एक छोटा सा पुल बैक भी है और एक स्विंग भी है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो फिर प्रॉपर ये सेल पे आएगी, और देन फिर इस तरह अपने स्विंग बनाती हुई नीचे मूव कर सकती है। और अगर वीकली देखें तो वीकली की भी एक आपको एक ज़बरदस्त किस्म का स्विंग जो देखने को मिल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली में भी एक अच्छा आपको प्रॉपर स्विंग मिल रहा है। और H4 में देखें तो H4 पे भी एक अच्छी मूव आप देख रहे हैं, जितनी ऊपर से मिलती है स्विंग मिलता है, तो ये आपके लिए एक सेल का सेटअप बन सकता है। अभी आ जाते हैं जी हमारे पास पॉन्ड वर्सेस JPY है। इसने क्या मूव किया है पूरे साल में और कितने पे पहुंच दी है, इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जी फ्रेंड, तो इसने जो लो लगाया पूरे साल के अंदर 155.60 का एरिया है। और हाई जो लगाया इसने 189 का एरिया है, आप देख रहे हैं। ओवरऑल इसने जो मूव किया है पूरे साल के अंदर 33.24 डॉलर की इसने मूवमेंट दी है, बहुत बड़ी मूव है इसकी। और अगर आप ओवरऑल आप देखते हैं तो इसने ये एरिया जो क्रॉस किया तो इसको पहले पुल बैक किया, और प्रॉपर पूरा साल फिर मुसलसल इसने बाय ही दी और बाय का सेटअप ही आपको मिला। और ओवरऑल अगर हम वीकली बात करें तो यहाँ पे आके कुछ वीक से आप देख रहे हैं इसने ये सेटअप बनाया। तो अगर इससे नीचे मार्केट को बड़ी कैंडल बना के पुल बैक करती है तो फिर ये प्रॉपर जो है हमें सेल में मिलेगा। और डेली की बात कर ले तो डेली में ऑलरेडी इसने छोटा सा स्विंग बना दिया है, जो बिल्कुल आप सेल में देख रहे हैं। और H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में आप स्विंग आप देख रहे हैं, और मसलसल जितना ऊपर से आपको कोई सेटअप मिलता है, ये एक ज़बरदस्त आपको सेल देखने को मिल रही है। तो ये तो थे फ्रेंड हमारे सारे मेन पेज जो हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया, पूरे साल की कैलकुलेशन बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। फ्रेंड्स, साथ साथ हम इससे पहले आगे चले, हमने आपको बताया हुआ कि हमारा एक VIP ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है, उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, जो भी आपको ब्रोकर अच्छा लगता है अपने इलाके या अपनी कंट्री के हिसाब से, और हमारी टीम को व्हाट्सएप के ज़रिए बताएं। डिपॉजिट करने के बाद वो बिल्कुल फ्री आपको जो है VIP ग्रुप में शामिल कर लें, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको हम सिग्नल चार्ट सेंड करते हैं, जिससे आप अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें। और इंशाल्लाह ये आने वाला साल जो है जिसमें आप जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा इसको करने जा रहे हैं, प्रॉपर इसको लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी चेंजिंग देखेंगे, ताकि हम इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड, ओवरऑल हम देखें तो अभी सिचुएशन ये है कि फर्स्ट को आप देख रहे हैं ऑलरेडी हॉलीडे थी बैंक, और ट्यूसडे को ओवरऑल कुछ कंट्री की हॉलीडे है, जैसे न्यूजीलैंड है, JPY है, CHF है। तो ओवरऑल जो आप देख ऑस्ट्रेलिया की इसमें नहीं है हॉलीडे, लिहाजा मार्केट तो वो चलेगी, और उसके बाद भी जो यूरोपियन मार्केट है वो ओपन होगी। और फिर अगर हम देखें वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे वाले दिन सुबह JPY की हॉलीडे है,
और ये जो टाइम जो भी आप देख रहे हैं ये दुबई के टाइम के हिसाब से है। पाकिस्तान और इंडियन वाले अपने टाइम के हिसाब से इसको इंग्लिश को ज़रूर देखिएगा। और एफओएमसी आप देख रहे हैं जो 5:30 बजे है, और 7 बजे आप देख रहे हैं जो यूएस डॉलर की जो काफ़ी न्यूज़ेस हैं और हाई इम्पैक्ट की हैं। और 11 बजे एफओएमसी के मिनट्स हैं, जो इसके मिनट्स आते तो हैं लेकिन फिगर आपको नहीं मिलते। थर्सडे वाले दिन 4 तारीख को, 4 जनवरी को, 8 डे यूरो आप देख रहे हैं, बड़ी हाई पैकिंग न्यूज़ है। 5:15 बजे एडीपी का नॉन फार्म अप्लाई का डाटा है, 5:30 बजे अनप्लॉयड क्लेम है। और फ्राइडे को वही बड़ी बड़ी खबरें हैं, पौंड की भी न्यूज़ है, यूरो की दो न्यूज़ है। 5:30 बजे जो है कैड की दो बड़ी न्यूज़ हैं, और एनएफपी का डाटा है। बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि इस साल की बड़ी मूव आपको जुम्मे वाले दिन देखने को मिल सकती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी चेंजेज आप देख रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये रियल है या रियल नहीं है। तो ये जी थी हमारी एक बेहतरीन वीकली एनालिसिस। बाकी तो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट वीडियो या लाइव सेशन या आपको वीआईपी ग्रुप में तो हम सिग्नल तो इंशाल्लाह भेजते ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये साल मेरे लिए, आपके लिए बायसे बरकत हो और हमारे लिए बेहतरीन ढेरों खुशियाँ लेके आए। बहुत शुक्रिया ज़ाकर।